मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्या रत्न काली प्रयोग की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काली के अनेकों स्वरूपों में से विद्या रत्न काली का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने परिवार को सुखमय बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता ही रहता है। इसके लिए सही गलत फैसले लेने में भी आगे पीछे नहीं सोचता। वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर वो अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। इसके लिए वो जाहिर है कि प्रयत्न करते ही रहता है। लेकिन प्रयत्न करने के पहले आपको धन की प्राप्ति होगी तो क्यों धन की प्राप्ति होगी? आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। योग्यता अगर आपके अंदर है तो धन प्राप्ति से आप दूर नहीं हैं। या यूं कहें कि योग्यता अगर आपके पास है तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। एक कहावत है, विद्या रत्न काली जिनके ऊपर प्रसन्न होती है उनसे लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती, क्योंकि विद्या रत्न काली आपकी योग्यता को बढ़ाती हैं। आप कंप्यूटर क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें आपकी योग्यता बढ़ती है। आप कला के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसमें आपकी योग्यता बढ़ती है। आप उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी आपकी योग्यता बढ़ती है। आपको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त होने लगती है। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, विद्या रत्न काली प्रयोग करने से इसमें भी आपको लाभ मिलता है। आपने सपना देखा है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। इस तरह का अगर आपने सपना देखा है तो विद्या रत्न काली का उपयोग करें, उनके मंत्र का अभ्यास करें, आपके सपने जरूर साकार होंगे। कहने का अर्थ यह है, आपके अंदर किसी भी तरह की योग्यता हो, विद्या रत्न काली से उन योग्यताओं को बढ़ाया जाता है। और जिनके ऊपर विद्या रत्न काली की कृपा होती है उनसे लक्ष्मी कभी भी दूर नहीं जाती। इसलिए आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, विद्या रत्न काली का प्रयोग आपको एक बार आजमाना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। क्योंकि मंत्र तो हजारों हैं, लाखों हैं। ये इस तरह के ये गोपनीय मंत्र माने जाते हैं, ये जल्दी आपको दिखाई नहीं देते। इस मंत्र को 30-35 साल पहले मेरे गुरु ने मुझे दिया था। यह मंत्र बहुत ही काम का है, बहुत ही अचूक है, आपकी योग्यताओं को बढ़ाता है। अगर आपकी योग्यता बढ़ेगी तो आपके पास धन आने के स्रोत भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं विद्या रत्न साधना कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। सामने माता काली की फोटो रखें। अब माता काली की फोटो को देखते हुए अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए विद्या रत्न मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम हुम हुम क्रीम 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 कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम हुम हुम क्रीम 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 कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए, धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से या किसी भी अष्टमी से, फिर चाहे वो अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, यानी किसी भी अष्टमी से या किसी भी मंगलवार से यह मंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का प्रयोग 11 माला 11 दिन तक करना होता है। याद रखें, इस मंत्र का प्रयोग 11 माला 11 दिन तक करना होता है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करें। पैसे दान करने से बचें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। कुंवारी कन्या को भोजन कराएंगे तो लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। इस मंत्र को किसी भी माला से या ब्लैक हकीक माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र में
इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।